Hello dear students, welcome back. Myself Rajiv Kumar and you are watching your favorite channel. Dear students, today is the 25th April and I have another important video for you. In this video we will discuss the determinant part number 2 and the topic is the properties of determinant. Properties of determinant class 12th topic, right? प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में क्लास 12th का ही 4.1 अक्सर डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने 4.1 को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, वहां डिटरमिनेंट की जो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को काम ये करना पड़ेगा कि जो 4.2 एक्सरसाइज है उसको करने से पहले हमारा जो मेन वर्क है वहां प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टीज है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये प्रॉपर्टी बहुत एप्लीकेबल होती है। तो आगे बढ़ते हैं, बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1? प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये कहा गया है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, यानी कि अगर रो और कॉलम डिटर्मिनेंट का इंटरचेंज कर दिया जाए या ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर इसकी 1 है। आपको फिर से बता दें, हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। उसमें ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। तो यहां भी वही कंडीशन है, अगर हम डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट्स के रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है आपकी, देखिए, इन दिस प्रॉपर्टी if any two rows or column of a determinant are interchanged then the value remains same but in the opposite sign। ये कहा गया कि अगर डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है लेकिन अपोजिट इन साइन होती है। यहां हम इस एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, ये D1 डिटर्मिनेंट है जहां है A1 B1 C1, A2 B2, ये C2 है इसका, A3 B3 और ये यहां पे C3 है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो कोई से भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करने वाले हैं। तो बच्चों हमने क्या करा, यहां जो ये रो था C1, मैं इसको फिर से आपको दिखाता हूं, इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये जो रो इसका C1 मेरे पास है ये यहां आ गया, ठीक है, और C2 वाला मेरे पास चला गया यहां, ठीक है। यहां इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो मैं ठीक कर सकता हूं, ये यहां पर 2 है और ये यहां पर 1 है। तो आपने देखा कि जो C1 C2 था वो आपस में इंटरचेंज हो गया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी बट अपोजिट इन साइन आएगी, यानी कि D1 इक्वल्स टू माइनस D2 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई से भी दो रो या कोई से भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज यानी इंटरचेंज कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू तो सेम होती है लेकिन अपोजिट इन साइन होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ आते हैं बच्चों। इफ एवरी एलिमेंट of row or column of a determinant is 0 then the value of determinant is 0। यहां मैंने 2x2 का एग्जाम्पल लिया है कि इसमें 2x2 में सभी रो चाहे कॉलम सब 0 है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ऐसी 3x3 डिटरमिनेंट में इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 then the value of determinant always 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 था। प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 ध्यान से देखिए, इफ एनी टू रॉज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ये वर्ड यूज हुआ आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि कोई से भी दो रो या कॉलम एक समान हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। देखिए आप ध्यान दो तो यहां पर जो रो है R1 और जो दूसरी रो मेरे पास है R2,
ये दोनों एक जैसी है, आइडेंटिकल है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ आते हैं बच्चों। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कहा गया आपसे, प्रॉपर्टी नंबर 5 में कहा गया इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। प्रोपोर्शनल का मतलब उनका रेशियो सेम हो, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 हो, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट सेम होती है। जैसे देखिएगा यहां ये है a1 यानी कि कितना हो गया, इनको डिवाइड करना 1/2, तो 2/4 कितना हो गया, ये भी 1/2 हो गया, और 3/6 कितना हो गया बच्चों, ये भी 1/2 हो गया। यानी कि इन ये जो रो है फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो R1 हम कहें और सेकंड वाली को हम कह दें R2, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इनके जो एंट्रीज हैं उनका जो रेशियो है वो सेम है। अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर आती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। देखो बच्चों, if every element of if every element of any one row or column is multiplied by a non-zero constant, then the value of determinant is multiplied that same number। आप इसका मतलब नहीं समझे, मैं समझाता हूं। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है D1 में जो फर्स्ट रो उसको ध्यान से देखें, D1 की जो फर्स्ट रो उसको ध्यान से देखें, ये है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट नंबर से कर दें, इफ एनी वन रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट नंबर then the value of determinant always multiply by that number। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम डिटर्मिनेंट की किसी भी डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम कोई से भी दे रखो, चाहे कोई से भी रो कोई से भी कॉलम हो, उसकी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू भी उतने टाइम्स निकल के आती है, यानी उतनी ही मल्टीप्लाई में आती है। यहां हमने जो मल्टीप्लाई करा था वो मल्टीप्लीकेशन हमारा k से था, तो वैल्यू भी सोल्व होके k टाइम्स निकल के आई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम एज ए सम ऑफ द टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू और मोर डिटर्मिनेंट। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको, प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी में कहा गया कि अगर कोई रो या कोई कॉलम में जो एलिमेंट हैं वो 2 या 2 से ज्यादा एंट्रीज में, उनका सम 2 या 2 से ज्यादा है, तो डिटर्मिनेंट भी उतने ही बनेंगे। आप अगर यहां देखो तो यहां जो डिटर्मिनेंट आपका बना हुआ है, इस डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो है उसमें कितनी एंट्रीज है हमारे सामने, उसमें एंट्रीज हमारे सामने है 2। ये है पहली वाली एंट्री है a1 प्लस एक्स, दूसरी है b1 प्लस वाई, तीसरी है c1 प्लस जेड। तो यहां बचा केवल a1, यहां बचा b1 और यहां बचता है c1। एक डिटरमिनेंट x y z यानी कि फर्स्ट रो के साथ अलग हो जाता है। तो अगर किसी रो में किसी कॉलम में इस तरह से कुछ टर्म्स ऐड हो रखी है तो डिटर्मिनेंट उसी हिसाब से उतने ही हिस्सों में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये इस प्रॉपर्टी का रूल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 बच्चों। देखिए, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको 2 बातों को ध्यान रखना है कि हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड। ध्यान दो बच्चों, क्या कह रहा है, अनचेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज होती है। वाई एडिंग टू एलिमेंट any row or column with the same multiplies of the corresponding elements of any other rows or column। ठीक है, अब देखिए मैं इसको समझाता हूं आपको। एक डिटरमिनेंट मेरे पास है, ये वाला डिटरमिनेंट मेरे पास है, इसको मैं हटाता हूं, पहले सारे एंट्री क्लियर करता हूं। यहां से एक डिटरमिनेंट मेरे पास इधर रखा है,
इसकी जो फर्स्ट रो है वो है ए और बी, सेकंड रो है सी और डी। हमने क्या करा, जो सेकंड रो था उसकी मल्टीप्लाई हमने किसी एक नंबर से करके उसको फर्स्ट रो में ऐड कर दिया है। यानी कि हमने सी की मल्टीप्लाई एम से करी तो ये ए प्लस सी एम इधर आ गया, इधर इसकी मल्टीप्लाई एम से करी तो बी प्लस डी एम आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। यानी कि अगर हम किसी रो में किसी रो को नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है, कोई वैल्यू में इसमें इफेक्ट नहीं आता है। तो 1 to 8 प्रॉपर्टी डिस्कस करने में कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट मेरे पास है जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहेंगे या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना चाहेंगे वो इन स्पेशल डिटर्मिनेंट्स को जरूर याद करें, वो बहुत ज्यादा उनके काम आएंगे। सिमेट्री डिटर्मिनेंट, सिमेट्री का मतलब आपको पता है कि सिमेट्रिक में जो फर्स्ट रो होती है, जो फर्स्ट रो होती है वो फर्स्ट कॉलम होगा। देखो फर्स्ट रो आपको दिखाई दे रही है, वही आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम है और थर्ड रो थर्ड कॉलम होगा। तो अगर यानी कि कोई भी सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू हमेशा याद रखेंगे आप लोग, और वैल्यू क्या होती है, ए बी सी 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा काम आपके आएगी, ज्योमेट्री में काम आएगी। 3D में भी ये क्वेश्चन हमारे बन के आते हैं, उसमें हम काम में लेके आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिमेट्री डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास नंबर 2 पे है स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर का मतलब यहाँ जैसे हमने कहा 3/3 का मेरे पास है, 4/4 की बात नहीं कर रहे, 3/3 की बात करें, इसलिए ऑड ऑर्डर का यहाँ पे दिया गया, इसलिए नाम यहाँ पे ऑड ऑर्डर के बारे में बताया गया। तो स्क्यू जो डिटर्मिनेंट होता है उसके बारे में आप सब जानते हैं कि उसका जो मेन डायगोनल होता है वो 0 होता है। दूसरी बात, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल होंगे बट अपोजिट इन साइन होते हैं, अपोजिट इन साइन होते हैं। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है यानी स्क्यू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑड ऑर्डर ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मींस स्पेशल केस ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो अगर कहीं पर आपको लिख के मिलता है कि ये ए मिला आपके पास, यहाँ ए आया, बी आया, सी आया, बी ए आया, बी आया, सी आया, यानी कि आप ये ऐसे समझें कि जो पहली रो है, जो पहली रो है वही पहला कॉलम है। ठीक है, आप बात समझ गए? ठीक है, अब ये है ए बी सी, अब बी से स्टार्ट होगा बी सी ए, अब सी से स्टार्ट होगा सी ए बी। इसको बोलते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट। सर्कुलर डिटर्मिनेंट, इसको मैं और अच्छे ढंग से आपको समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास एक सर्किल आया, इस सर्किल में मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ले लिया मैंने यहाँ पे बच्चों ले लिया ए, यहाँ ले लिया मैंने एक तरफ बी और एक तरफ मैंने ले लिया सी। तो पहली रो होगी ए बी सी, ए बी सी है यानी ए से स्टार्ट हुआ, बी से स्टार्ट करो तो बी सी ए है। तीसरी रो सी से स्टार्ट करो सी ए बी होगा। तो ऐसे में डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस बाहर आएगा ओवरऑल ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस के 3ABC। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। ऐसे डिटरमिनेंट को सर्कुलर डिटरमिनेंट कहा जाता है। अब हमें कुछ डिटरमिनेंट्स को याद करना, उनके रिजल्ट को याद करना है। एग्जाम में तो हम प्रूफ करेंगे, क्लास 12 लेवल तो प्रूफ करेंगे, ये कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको केवल याद कर सकते हैं। देखिए पहला कॉलम 1 1 हो, फिर ए बी सी, और जो थर्ड कॉलम है वो प्लस है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये याद रखने वाला पॉइंट है, याद रखेंगे। सेकंड नंबर पढ़ते हैं। सेकंड नंबर में क्या, फर्स्ट कॉलम फिर से 0 है, सेकंड कॉलम है ए बी सी और थर्ड कॉलम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू याद रखेंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी होगा। सेम वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर था
और यहाँ पर ये BC, CA और AB से दो नंबर आ गए हैं, तो सेम वैल्यू होती है A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A, इसकी वैल्यू होती है। ये अगर याद कर सकते हैं तो इसको हम याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर में क्यूब है बच्चों। यहाँ देखो पहले वाले में तो A स्क्वायर था, यहाँ A क्यूब है, वहां B स्क्वायर था, यहाँ B क्यूब है, उधर C स्क्वायर था, C क्यूब है। तो जो पहले तीनों रिजल्ट हैं वो सेम रहेंगे, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस A सेम रहेगा। वैल्यू कितनी बढ़ी इसमें? एक एक वैल्यू बढ़ गई ना, एक A की बढ़ गई, एक B की बढ़ गई, एक C की बढ़ गई। तो यहां पर हमने वो तीनों वैल्यू को प्लस ले आएंगे, A प्लस B प्लस C दोनों रिजल्ट में। आपको इस तरह से याद करने की ट्रिक बताई गई। नेक्स्ट डिटरमिनेंट पे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। 4th डिटरमिनेंट में क्या कहा गया आपसे? वहां अब यहां पे वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर आया, ये A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब हो गया। तो नंबर जो है ये तीनों नंबर सेम रहेंगे, A माइनस बी, B माइनस C, C माइनस सेम रहेगा। अब फिर से एक एक नंबर बढ़ गया, तो वहां जब एक एक नंबर बढ़ा तो A प्लस B प्लस C आया था। अब के एक नंबर बढ़ा तो AB प्लस BC प्लस CA कहलाएगा, एक नंबर एक्स्ट्रा इस तरह से मल्टीप्लाई में निकल कर आएगा। देखिए केस नंबर 5, देखिए डिटरमिनेंट का। केस नंबर 5 में क्या दिया गया आपको? यहां जो ओमेगा ने रखा, ओमेगा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा हुआ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यहां पर है। तो यहां जो वैल्यू होती है इसकी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, सॉरी 0 होती है। वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो जब ये 1 प्लस ओमेगा इसको सर्किल के हिसाब से चलेगा, सर्कुलर मतलब सर्कुलर के हिसाब से चला। मैं इसको फिर सही से करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पर समझाने के लिए एक सर्किल बनाता हूं आपको। सर्कुलर ही है ये पूरा। देखिए यहां मेरे पास आया, ये लिखता हूं मैं इसको यहाँ पे, ये मेरे पास आया 1, ये 1 मान लीजिए, यहाँ ओमेगा मान लीजिए और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए। तो पहला नंबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये रहा। अब ओमेगा शुरू करो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, बल्कि इसको ऐसे याद ना करें, यहाँ ये लॉजिक सही नहीं बैठा। अब इसको ऐसे याद करें कि पहला नंबर है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर, तीसरा है ओमेगा स्क्वायर 1। इसको याद करना दूसरा तरीका बता रहा कि जो मेन डायगोनल होगा वो 1 होगा, मेन डायगोनल 1 होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के आइडेंटिकल होगा। तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की जो होगी वो 0 होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, इसको याद करेंगे। सर्कुलर वाला जो बताया था वो यहाँ लॉजिक ठीक नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ इसमें काम नहीं होगा। अब हम करते हैं 6 नंबर का डिटर्मिनेंट। देखो 6 नंबर डिटर्मिनेंट में यहां पहला कॉलम 1 और 1 होगा, दूसरे में BC, CA, AB होगा। फिर यहां एक सर्कुलर डिटर्मिनेंट के हिसाब से जो सर्किल चलता है, जैसे BC के बाद C आएगा, AB आएगा, CA के बाद AB आएगा, BC आएगा, BC के बाद इधर ये BC और C यहाँ निकल के ऐसा आया, तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। इसको याद कर सकते हैं। नंबर 7 डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में याद करने के लिए आपका काम ये कि यहां जो ये वैल्यू दे रखी है आपको, यहां पर अगर मैं इनको ऐड कर दूं आपस में, सब 0 हो जाएंगी। ऐसे इन सबको ऐड करूं तो ये भी 0 हो जाएंगी, इसको सबको ऐड कर दूं ये भी 0 हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो भी 0 होगी। लास्ट पॉइंट नंबर 8। इस तरह डिटरमिनेंट में यहां देखो आप ध्यान से बच्चों, डिटरमिनेंट के अंदर तो यहां ये A है, कॉस ए साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी होगा। यहां पर एक वैल्यू थीटा प्लस में आ रही, पहले वाले के साथ आ रही है, ABC के साथ यानी साइन के साथ आ रही है, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा 0 होगी, याद रखिएगा। अच्छा जितने भी क्वेश्चन किए मैंने बताया डिटरमिनेंट के, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आए हैं। अभी मैंने इनके रिजल्ट याद करने के लिए कहा, अगर याद हो जाए तो कर लीजिएगा, नहीं याद हो जाए तो ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उस दौरान इसको याद करने की कोशिश करेंगे। डियर चिल्ड्रन, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने जैसे जरूरतमंद बच्चों को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी घर बैठ के अपना वर्क कर सके। कल मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ।
स्टे हेल्दी, स्टे फिट, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।